नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुण्डाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। चलिए पाठ करते हैं जब तक पहले छंद का। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ मैं निरालंबी मात्र ज्ञाय स्वयं में परिपूर्ण हूँ पर से कैसा हूँ मैं? निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। 2 दिनों से बहुत चर्चा अपन ने निरपेक्ष के ऊपर की है। थोड़ा सा आज अपन प्रयास करते हैं गाड़ी को और आगे बढ़ाने का। निरपेक्ष हूँ माने पूरी रचना आप देखेंगे बहुत गरिष्ठ रचना है। माने बड़े पंडित जी की वैसे तो सभी रचनाएं ही एक से बढ़कर एक है, लेकिन माने पूरा वस्तु स्वरूप उसका पूरा निचोड़ इस ज्ञानाष्टक में उन्होंने भर दिया है। माने एक एक शब्द बहुत भाव को लिए हुए है। देखिए, निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में। निरपेक्ष हूँ माने किसी की अपेक्षा नहीं। जैसे आज सुबह की यदि क्लास की अपेक्षा बात करें कि मेरी सत्ता को किसी की भी अपेक्षा नहीं है, तो मैं कैसा हूँ? निरपेक्ष तत्व हूँ। जैसे अग्नि, मान लीजिए कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है और वो अग्नि में हाथ डाले तो जलेगा कि नहीं जलेगा? साहब उसको तो पूरा ही जल जाना चाहिए। और कोई भारत का व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले तो वो भी जलेगा। अच्छा, कोई जैन व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले तो, और कोई मुसलमान व्यक्ति हाथ डाले तो, कि अग्नि का स्वभाव है जलन, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है कि साहब पाकिस्तान का व्यक्ति है तो जला देंगे, हिंदुस्तान का है तो, जैन है तो, कि मुसलमान है क्या, कि हिंदू है, सिख है, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। क्यों? अग्नि का स्वभाव कैसा है कि उष्णता वो अग्नि का स्वभाव है। वो कैसा है? निरपेक्ष है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन क्यों है? आत्मा जानता देखता क्यों है? किस अपेक्षा से आत्मा में ज्ञान दर्शन है? अरे किसी अपेक्षा से आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है। निरपेक्ष स्वभाव है, उसमें किसी की भी अपेक्षा नहीं। मेरा स्वभाव निरपेक्ष है। मेरा सुख कैसा है? सुख भी कैसा है? निरपेक्ष है। मेरा स्वरूप कैसा है कि शुद्ध स्वभावी हूँ, तो ये शुद्ध स्वभाव कैसा है? निरपेक्ष है। कि नहीं साहब, आचार्य कुंद कुंदे समय सार जी में इस अपेक्षा से ऐसा लिखा है, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। साहब आचार्य कुंद कुंद थोड़ी ना, वो तो गणधर देव की बात थी। गणधर देव ने कहा है इसलिए मैं शुद्ध हूँ। साहब गणधर देव ने भी तीर्थंकर की अपेक्षा से कहा है। हमारे तीर्थंकर से जैसा सुना तो तीर्थंकर ने शुद्ध कहा है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। बोलो, मेरे शुद्ध स्वभाव में किसकी अपेक्षा है?
कि अरे तीर्थंकर ने शुद्ध कहा है इसलिए शुद्ध नहीं हूं कि मैं निरपेक्ष शुद्ध स्वभाव वाला हूं, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। सम्यक दर्शन कैसा है? निरपेक्ष है। अब इसका अर्थ आप खोलते जाओ। सम्यक दर्शन किस पे आधारित है? कम कषाय वाले को होता है कि अधिक कषाय वाले को होता है? अच्छा, सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो सफेद वस्त्र पहनने चाहिए कि काले वस्त्र पहनने चाहिए? बताइए, कौन से वस्त्र पहन करके सम्यक दर्शन होगा? कौन सी क्रिया करके सम्यक दर्शन होगा? कौन से परिणामों से सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन भी एक पर्याय है। वो पर्याय एक एक समय की पर्याय कैसी है? निरपेक्ष है। बहुत चर्चा अपन कर चुके हैं, इसलिए मैं तो सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स हिंट करता जा रहा हूं कि विचार कीजिए कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि पूर्णतः निरपेक्ष है, उसमें पर द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। मेरा स्वभाव निरपेक्ष है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली जो शुद्ध पर्याय है वो भी कैसी है? वो भी निरपेक्ष है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों कैसे हैं? उत्पाद व्यय का फर्क द्रव्य पे पड़ता है कि उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है द्रव्य, द्रव्य उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है, ये बात तो ठीक है। उत्पाद व्यय भी परस्पर में एक दूसरे से निरपेक्ष है। बात ख्याल में आ रही? आगे बढ़ते हैं अपन। निरपेक्ष हूं, इसकी अपन ने चर्चा की थी। निरपेक्ष होना नहीं है। कैसा हूं? निरपेक्ष हूं कृतकृत्य में। कृतकृत्य माने कि अब कुछ करने योग्य शेष नहीं है, कि कृतकृत्य हूं, कि जो करने योग्य है वो तो निरंतर हो ही रहा है। क्या करने योग्य है? जानना, देखना, यही तो हमारा कार्य है। आगे पंक्ति भी आएगी, मात्र ज्ञायक हूं, तो जानना देखना कार्य है और वो तो निरंतर हो ही रहा है। तो करना क्या है? कि अरे जानना भी नहीं करना है, पॉइंट पकड़ना। ये साहब जानने देखने का तो कार्य है ना, ये जानना देखना आप करते हो कि होता है? कि जानना देखना तो निरंतर हो ही रहा है, उसमें आपने किया क्या? बस होते हुए के कर्ता बनते कि मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना। जानना बंद कर सकते हो आप कि साहब मैंने बहुत समय के लिए जानना बंद कर दिया था, अब अभी दोबारा शुरू किया है जानना? ऐसा कभी होता कि साहब सो जाएंगे फिर तो जानना बंद हो जाएगा? कि अरे सोने पर भी सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं? अंधकार दिखता है या नहीं दिखता है? कि जानना कार्य तो निरंतर हो रहा है, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे कुछ भी हो, ये जानने का कार्य कभी भी बंद नहीं हो रहा है। और इसके अलावा मैं कुछ करता नहीं, तो करने के ऑप्शन तो हर जगह से खत्म हो गए। कार्य एकमात्र जानने देखने का है, जानने देखने के अलावा कुछ करता नहीं हूं, और जानना देखना तो सहज हो ही रहा है। तो करना क्या है? कल चर्चा की थी अपन ने, सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है, सुखी होना है कि नहीं होना है। फिर पुनः कि एक एक विकल्प निरपेक्ष है। सम्यक दर्शन का परिणाम निरपेक्ष है, वो आपके अधीन नहीं। चलिए, निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं? बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। बहु माने अनंत शक्तियों से। ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है? बहुशक्तियों से। सर्वशक्ति लिखा क्या अंतर हो जाएगा? बहुशक्तियों से पूर्ण हूं, सर्वशक्तियों से पूर्ण हूं। क्या अंतर आ जाएगा? कि बहुशक्तियों से युक्त हूं माने मुझ में जो अनंत शक्तियां हैं उनसे तो मैं पूर्ण हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान मानोगे तो, सर्वशक्तिमान माने कि कुछ भी कर सकता हूं,
किसी में भी कर सकता हूं, किसी का भी कर सकता हूं। सर्वशक्तिमान नहीं, अनंत शक्तिवान तो है। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए अनंत भगवान को, तो अनंत वीर प्रकट हुआ, अनंत शक्तिशाली तो है, लेकिन सर्वशक्तिशाली कि अपने स्वरूप में मेरी अनंत शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि एक बाल भी हिला सके, एक उंगली भी हिला सके, कि ऐसी कोई शक्ति आत्मा में। इसलिए लिखा, माने कितना सोच समझ के शब्द लिखा होगा, बहु शक्तियों से युक्त। बहु माने मेरी अपेक्षा मुझ में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो पर द्रव्य में हस्तक्षेप कर सके। बात ख्याल में आए कि अनंत शक्तियां हैं। किसी को सुखी कर सकते हो, सुखी करने की शक्ति है किसी में, और सारा दुख किस बात का है कि साहब बच्चे माँ बाप को सुखी नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को सुखी नहीं कर पा रहे हैं, और पूरा प्रयास किसका है, दिन रात आप किसके लिए लगे हो। कहते भी हैं कि अरे जो कुछ है वो सब बच्चों का ही तो है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं कि वृद्ध हो गए हैं, 50, 60, 70 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी भी दुकान नहीं छूट रही है, व्यापार नहीं छूट रहा है। उनसे पूछा जाए कि साहब अब क्यों कर रहे हो, आपने तो अपने जीवन को भोग लिया है ना, सारी सुख सुविधाएं हैं, क्यों कर रहे हो कि अरे अपने लिए कहाँ, बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों से जाकर के पूछो कितने सुखी हैं। तो ये तो हमारा भ्रम है ना कि मैं बच्चों के लिए करता हूं तो उससे बच्चे सुखी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई शक्ति आत्मा में, हाँ स्वयं अनंत सुखी हो सकता है, ये सामर्थ्य तो आत्मा में है, लेकिन किसी को सुखी कर सकता है कि ये सामर्थ्य आत्मा में नहीं है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है, दूसरों को खुश करने में, दूसरे खुश रहे, दूसरे खुश रहे कि साहब अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, कि नहीं वो तो परिवार के लिए दिन रात लगे रहते हैं। बोलो, है सबके जीवन की अपनी अपनी कहानियां हैं। किसके लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। परोपकार किसके लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन विचार करके देखो कि आत्मा में अनंत शक्तियां होने पर भी ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो दूसरों को सुखी कर सके। अनंत शक्तिशाली है, लेकिन सर्व शक्तिशाली दूसरों की क्या बात करें। आदिनाथ भगवान मारीची को समझा सके, मारीची को सुखी कर सके। मोक्ष ले जाने की बात तो बहुत दूर की है। साहब भगवान के पास क्यों आते हैं कि भगवान हमें मोक्ष दे देंगे, कि मोक्ष ले जाने की बात तो बहुत दूर है। अपने ही पोते को समझा भी सके क्या, बोले। और हमारी समस्या ही क्या है कि बच्चे समझते नहीं हैं, और बच्चों की ये समस्या है कि माँ बाप नहीं समझते हैं। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। समाधान कहाँ है, समझाने से समझ नहीं आता। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पहले तीर्थंकर, माने कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मात्र आदिनाथ भगवान और मारीची के जीव का ही अध्ययन किया जाए तो पूरा जिनागम आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। माने विचार करो, अकर्तावाद सुबह का अपन ने देखा था, अकर्तावाद, तो उसको यहाँ पे आप घटित करके देखो। अनंत शक्तियां हैं, लेकिन कुछ कर सके ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है। किसी का कुछ करने की सामर्थ्य आत्मा में नहीं है। किसी को सुखी नहीं करता है, किसी को दुखी, अरे किसी को दुखी भी नहीं करते हैं। टेंशन यही बनी रहती कि कोई मेरी वजह से दुखी ना हो जाए। हाँ ये बात अलग है कि बुद्धिपूर्वक किसी को दुखी नहीं करना, लेकिन कोई दुखी हो जाए आपसे तो उसका टेंशन लेके घूमते रहे। और बोलो आप दुनिया में सबको सुखी कर सकते हो?
भावना होना अलग बात है, लेकिन अभी तो तथ्य की बात चल रही है कि क्या सबको सुखी किया जा सकता है। अरे तीर्थंकर भी सबको राजी नहीं कर सके। तीर्थंकर के काल में भी उनके विरोधी पैदा हो गए कि नहीं हुए? आपको लगता है आप सबको सुखी कर लोगे, आप सबको साथ लेकर चलोगे? एक भावना होती है ना कि सबको साथ लेकर चलने की भावना। भावना के स्तर पे तो बहुत अच्छा लगता है कि सबको साथ लेकर चलूंगा, लेकिन जब सत्य के धरातल पर आकर देखते हैं तो सबको साथ लेकर चलना संभव है? विचार करो। बहुशक्तियों से युक्त हूं, लेकिन सर्व शक्तियों से, कि पर द्रव्य में मैं कुछ कर सकूं ऐसी शक्तियां आत्मा में नहीं है। तो यदि कोई आपसे दुखी हो जाए तो, और ये तो निश्चित बात है कि कोई ना कोई आपसे दुखी रहने ही वाला है। पुण्य का उदय होगा, थोड़ा वैभव संपत्ति बढ़ेगी तो ईर्ष्या करने वाले तो दुखी होंगे ही होंगे। आपके घर में यदि कोई त्योहार होगा, कोई खुशी का अवसर होगा, तो बगल में कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाला भी होगा ही होगा। आप नहीं चाहते हुए भी कि आप ये चाहे कि कोई हमसे दुखी ना हो, ये तो संभव है ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए? यदि सामने वाला व्यक्ति दुखी हो गया है तो क्या उसकी टेंशन लेके हम बैठे कि मेरी वजह से दुखी हो गया, मेरी वजह से दुखी हो गया है? अब ये भी एक समस्या है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अधिक महत्व देना। क्या मेरी वजह से सामने वाला दुखी हो गया है? अरे आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि कोई आपके चक्कर में अपनी जिंदगी दुख में बिता। क्यों? सामने वाला व्यक्ति दुखी है तो वो अपनी योग्यता से दुखी है। इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि पूरी दुनिया मेरे चक्कर में दुखी होकर घूमेगी। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, बहुशक्तियों से कैसा हूं? पूर्ण हूं। बहुशक्तियां माने अनंत शक्तियां, कि मैं अनंत शक्तियों से कैसा हूं? भरपूर हूं। माने जितनी शक्ति मुझे चाहिए उतनी सारी शक्तियां मुझ में भरपूर है, परिपूर्ण है, लबालब है। कल अपन ने देखा था जैसे पानी का गिलास, पानी ऊपर तक भरा है, एक बूंद भी अब उसमें जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं भी अपनी अनंत शक्तियों से परिपूर्ण हूं। और किस काल में? शक्तियों से परिपूर्ण कहा जा रहा है, सम्यक दर्शन है कि नहीं? अनंत चतुष्टय है कि नहीं है? तो फिर परिपूर्ण कहां हुआ? अरे यही तो कह रहे हैं कि अरे सम्यक दर्शन से परिपूर्ण नहीं होते हो, परिपूर्ण स्वभाव है तो सम्यक दर्शन होता है। क्या केवल ज्ञान से स्वभाव परिपूर्ण होगा कि परिपूर्ण स्वभाव है इसलिए केवल ज्ञान प्रकट होता है? अंतर ख्याल में आ रहा है दोनों चीजों? अभी हमें क्या लगता है कि साहब अभी तो मैं पहले गुण स्थान में हूं, चौथे गुण स्थान में आ जाऊंगा तब थोड़ा सा सुख का प्रारंभ होगा। कि अरे भ्रम है, सुखी होगा तो चौथे गुण स्थान में आएगा। चौथे गुण स्थान में आकर सुखी होगा तो जिंदगी में कभी भी चौथा गुण स्थान आने वाला नहीं। यानी यहां तो ये कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप परिपूर्ण है। परिपूर्ण है माने उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। और जब इस परिपूर्ण स्वभाव का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, तो पर्याय में भी परिपूर्णता प्रकट होती। उत्पाद व ध्रुव दिख रहे हैं? वो ध्रुव स्वभाव कैसा है कि ध्रुव स्वभाव में आज तक कोई कमी नहीं आई। उत्पाद व्यय को देखेंगे तो वो कमी दिखाई देगी, सारी चीजें दिखाई देंगी, राग दिखाई देगा, विकार दिखाई देगा, मिथ्यात्व दिखाई देगा। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है कहाँ, किस एंगल से चल रही है? कि वो ध्रुव स्वभाव के एंगल। उस ध्रुव स्वभाव में कितनी कमी आई? वो ध्रुव स्वभाव तो कैसा है? परिपूर्ण है, तो उसमें कुछ भी करना नहीं है। लेकिन फिर भी हम अनादिकाल से क्या मान्यता लेकर चल रहे हैं कि मैं तो पहले गुण स्थान वाला हूं, अज्ञानी हूं, मिथ्या दृष्टि हूं, रंक हूं,
जैसे किसी के पास चिंतामणि रत्न हो, ठीक, अब लेकिन उसको पता ना चिंतामणि रत्न है, एकदम गरीब व्यक्ति है और उसके पास चिंतामणि रत्न है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये चिंतामणि रत्न है। वो तो ऐसे ही उसको पत्थर लेके घूम रहा है कि चलो बाजार में जाएंगे, कभी जरूरत पड़ेगी, 1-2 रुपए कभी मिल जाएंगे तो उससे उस दिन का काम तो चल जाएगा। इस भरोसे उसने उस चिंतामणि रत्न को अपने पास रख रखा है। अब एक दिन ऐसे ही हो गया भाई, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई खाने पीने की उस दिन की, शाम हो गई, 7 बज गए, अंधेरा हो गया, क्या किया जाए। क्या उसने सोचा रे ये पत्थर है, कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही जाएगा, 1-2 रोटी तो मिल ही जाएंगी इसके बदले खाने को। तो वो लेके गया भाई, शाम को अंधेरा हो गया था। अब उसके बाद कोई प्रकाश का साधन भी नहीं था, तो वो रत्न से ही जितना प्रकाश हो रहा था उससे वो चलता चला जा रहा था। तो रास्ते में एक जवेरी की दुकान पे पहुंचा, वहां पे उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी कुछ थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी आज, खाने पीने की हो जाएगी, कोई काम हो तो काम दे दो। तो जवेरी की नज़र उस चिंतामणि रत्न पे पड़ी, अरे ये तो रत्न है। तो जवेरी ने तुरंत पहचान लिया ये तो रत्न है। तो उससे क्या कहता है कि अरे तुम कितने मूर्ख हो कि तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया को खाना खिला दो और तुम खुद खाने के लिए भटक रहे हो। क्या कितनी सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया को तुम खाना खिला दो, तब भी इतनी सी भी कमी पड़ने वाली नहीं है। इतनी सामर्थ्य लेकर घूम रहे हो और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। तो ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास भी तो ये चैतन्य चिंतामणि रत्न है और सदा काल है, सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे चिंतामणि रत्न को लेते हुए भी मिथ्या दृष्टि बनते हैं, अज्ञानी बनते हैं, बेचारे बनते हैं। क्यों? ये चिंतामणि रत्न की खबर नहीं। अब जैसे ही उस भिखारी को पता चला कि अरे ये चिंतामणि रत्न है, और सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? और किसका नाम है सम्यक दर्शन? सत्य श्रद्धान का ही तो नाम है। ये चिंतामणि रत्न है, इससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही ये पता चला उसके दुख दूर हो गए कि नहीं हुए? अभी भोजन नहीं किया है उसने, रोटी नहीं मिली है, फटे पुराने कपड़े ही पहना हुआ है, लेकिन अब वो दुखी है कि सुखी? अब वो इस दुनिया में उसे कोई दुखी कर सकता है? इतने में कोई बगल से एक व्यक्ति आ रहा था और उसको बोलता है, और गरीब चंद कैसे हो? बोलो, बुरा मानेगा? क्यों? कि अरे बेटा बोल दो जो बोलना है, मेरे पास चिंतामणि रत्न है। अरे बाहर की परिस्थितियां अभी कुछ भी नहीं बदली, अभी तो रोटी खाई भी नहीं है, लेकिन दुनिया में उससे सुखी व्यक्ति अब कोई और होगा? वो अभी सेठ जी को बड़ा समझ रहा था कि अरे जवेरी हैं, बड़े सेठ जी हैं। अब बोलो एक क्षण में कौन बड़ा हो गया? कितनी देर लगी? इसका नाम सम्यक दर्शन, कि जहां अपने स्वरूप की पहचान हुई कि मैं कैसा हूं, कि बहुशक्तियों से पूर्ण हूं। अभी हम तुरंत फटाफट ही पंक्तियां पढ़ते चले जाते हैं कि हाँ बहुशक्तियों से पूर्ण हूं, लेकिन चेहरा खिलता है कि नहीं खिलता है? अभी आपको चिंतामणि रत्न मिले तो चेहरा खिलेगा कि नहीं खिलेगा? कि हाँ पंडित जी बात तो सही है, अनंत शक्तियां हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मन होगा। तो चिंतामणि रत्न आपके पास आ जाए तो आगे बढ़ने का मन हो कि 1 घंटे तक तो उसे ही निहारते रहेंगे। ओह चिंतामणि रत्न, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कपड़े ऐसे फटे पुराने पहने हैं, अरे होने दो, क्या मिल गया है? चिंतामणि रत्न मिल गया है। ऐसे ही मेरा जो चैतन्य स्वभाव है वो भी कैसा है? अरे चिंतामणि रत्न है, इसमें से केवल ज्ञान की अनंत पर्याय किसमें से निकलेंगी? मुझ में से निकलने वाली है। केवल ज्ञान से मैं बड़ा हूं या केवल ज्ञान भी मुझ में से निकलता है? सम्यक दर्शन की अनंत पर्याय किसमें से निकलेंगी?
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उसका स्रोत कौन है? वो तो मैं हूं, वो चिंतामणि रत्न तो मैं हूं, और उसी की खबर नहीं। क्या होगा? भटकते रहो। अपने खजाने को नहीं पहचानोगे तो दुनिया भी आपकी कीमत नहीं करेगी। देखिए, निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य मैं, बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ मैं निरा। देखिए, मैं निरालंबी मात्र ज्ञान। निरालंबी माने किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। आलंबन किसे चाहिए होता है? कमजोर व्यक्ति को। जैसे हैंडीकैप व्यक्ति होते हैं, असमर्थ व्यक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आधार पे नहीं रह पाते। लेकिन आत्मा कैसा है? हैंडीकैप है, किसी के आधार से रहने की आवश्यकता है। कैसा है आत्मा? निरालंबी माने आलंबन माने सहारा। तो आत्मा कैसा है कि किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक। कैसा हूं? मात्र ज्ञायक हूं। तो जानने के लिए तो आवश्यकता है ना, 5 इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं ना। सुनते किससे हैं? कान से सुनते हैं। चखते किससे हैं? जिह्वा से चखते हैं। तो ये जानने के लिए तो 5 इंद्रियों की आवश्यकता है ना, 5 इंद्रियों का सहारा चाहिए ना। बोलिए, तो आलंबन चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आत्मा कैसा है? निरालंबी है। 5 इंद्रियों के होते हुए भी, 5 इंद्रियों के होते हुए भी आत्मा 5 इंद्रियों से नहीं जानता। आप कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलो, आंखों से जानते हो कि चश्मे से जानते हो? कि आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगा लिया, तो आप चश्मे से जानते हो ना। कि नहीं जानते तो आंखों से ही है। तो फिर चश्मा जानता है कि नहीं जानता? कि चश्मा नहीं जानता है, आंखें जानती हैं। दोबारा, आंख जानती है कि आत्मा जानता है? कि जैसे हम चश्मे और आंख में भेद विज्ञान कर पा रहे हैं कि नहीं जानती तो आंख ही है, लेकिन चश्मा उसमें सहायक बनता है। लेकिन चश्मा जानता है क्या? नहीं जानता है। ऐसे ही आत्मा और आंख, कि हमें लगता है कि आंख से जानते हैं, आंख जान रही है, लेकिन वास्तव में जानने वाला कौन है? कि ज्ञान जानने वाला है, आत्मा जानने वाली है। अरे इंद्रियों के काल में भी आत्मा अपने ज्ञान से ही जानता है, इंद्रियों से नहीं जानता। और आंखों से जानते हैं तो आंखें बंद कर ले तो फिर जानना होगा कि नहीं होगा? अरे उसके बाद भी तो जानना हो रहा है। आंख बंद करके भी आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलिए। और जितना प्रत्यक्ष आपको कदाचित आंखों से ना दिखे, कभी कभी सपने ऐसे आते हैं बिल्कुल एचडी क्वालिटी में। कभी कभी लगता है पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और एकदम गिर गए, यहाँ पता चलता है पलंग से गिर जाते हैं। तो उसमें पहाड़ कैसा दिखता है? धुंधला धुंधला दिखता होगा कि साहब एकदम एचडी क्वालिटी में दिखता है। किससे देखा? आंखें तो बंद थी। कि अरे उस समय भी ज्ञान जान रहा है, ज्ञान निरंतर जानने का कार्य कर रहा है। तो मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, कि मैं कैसा हूं कि ज्ञान करने के लिए भी मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब हर चीज में आप घटित करते जाओ। सुखी होने के लिए 5 इंद्रिय के विषयों की आवश्यकता है, अब घटित करते जाइए। ज्ञान जानने में, सुखी होने में
किस चीज की आवश्यकता है? कि निरालंबी हूं, किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुख मुझ में है और उस सुख को कोई छीनने वाला जगत में, बोलते ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। ऐसे मेरे सुख को कोई मुझसे छीन ले, कि ऐसा 3 काल में तो आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। कि 8 कर्मों ने तो छीन रखा है। बोलिए, 8 कर्मों ने तो अशांति मचा रखी है। 8 कर्मों के कारण तो हमारा सुख छूटा हुआ है। सुबह चर्चा की थी अपन ने कि अरे 8 कर्म भी आत्मा को दुखी करने में समर्थ नहीं। कैसा हूं मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। 2 बार लिख दिया, पहले ऊपर भी लिखा था, बहु शक्तियों से कैसा हूं? पूर्ण हूं। फिर दोबारा लिखा कि मैं कैसा हूं? स्वयं में परिपूर्ण हूं। माने अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूं, इसलिए स्वयं में ही परिपूर्ण हूं। पर से मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सहारे की जरूरत तब होती है जब कमजोरी हो। सहारा लेना ही कमजोरी का सूचक है, लेकिन मुझ में कोई कमी है ही नहीं। साहब ये तो मान कषाय हो गई कि मैं इतना बड़ा हो गया कि किसी की सहारे की जरूरत ही ना हो। मान कषाय नहीं कि अरे अपने वैभव की पहचान होना है, इसका नाम मान कषाय नहीं। अब मेरे में अनंत स्वरूप है तो मैं क्या करूं? वापस दोबारा निरपेक्ष कि अरे मुझ में अनंत शक्तियां हैं तो उसमें मैं क्या करूं? तो निरपेक्ष स्वभाव है। किसी ने दिया थोड़ी ना है, किसी से उधार में लिया नहीं है। स्वाभाविक सुख माने स्वाभाविक शक्तियां हैं, निरपेक्ष शक्तियां हैं, किसी ने दी नहीं है, कोई ले नहीं सकता है। घबराते क्यों हो? जैसे मुझ में अनंत शक्तियां हैं, आप में भी अनंत शक्तियां हैं। प्रत्येक जीव मात्र में, अरे जिनागम तो ये कहता है कि प्रत्येक कण में कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियां। तो मान का सवाल कहाँ खड़ा हुआ? मान तो तब हो कि जब कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। यहां तो ये कह रहे कि सब में अनंत शक्तियां हैं, तो अपनी अनंत शक्तियों का भोग करो ना। लेकिन जीव की अनादि काल से एक आदत है, क्या? कि दूसरों की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। अपने पास कोई कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरे की चीज, जैसे कभी आप बाजार जाते शॉपिंग करने गए और आप सोच के गए हैं कि मान लीजिए मैं कोई चीज लेने जा रहा हूं और वो 500 रुपए की मैं लेकर आऊंगा। आप अपना टारगेट सेट करके गए हैं कि 500 रुपए की चीज मैं लेकर आऊंगा, और आपको वो चीज मिल भी गई। बल्कि सामने वाला तो 800 रुपए बता रहा था, आपने 300 रुपए कम करवा ली और आप बहुत खुश हुए। अरे देखो 500 का सोच के गया था और 500 में चीज मुझे मिल गई है। अब इतने में आपको रास्ते में एक और आपका मित्र दिखाई दिया, तो सबसे पहले नजर उसके सामान पे गई। अरे ये तो वही सामान लेके आया जो मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? कितने का लेकर आए? उसने बोला 300 का। अब बताओ क्या होगा? क्या हो रहा है? आप तो अपना टारगेट सेट करके लाए थे, टारगेट सेट करके गए थे 500 का लेके आना है, और बात बता तो 800 रुपए रहा था, आपने कम भी करवा लिया, आपका टारगेट पूरा हो गया। तो आपको तो सुखी होना चाहिए था कि जितना टारगेट था उतने टारगेट में मिल गया। तो फिर ये दुख क्यों हो रहा है कि नहीं साहब वो 300 में ले आया? बोलो, अब ऐसे व्यक्ति को कौन सुखी कर सकता है? तो 300 में ले आएगा, कोई 200 में दिख जाएगा तो फिर दुखी हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि अपने वैभव को छोड़ करके, अपनी सामर्थ्य को छोड़ करके हम किस पे लालायित होते हैं? दूसरों की चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन विचार तो करो भाई कि अपने पास चिंतामणि रत्न है, चैतन्य हीरा है,
कि उसको छोड़ करके पर पे लालायित होते रहेंगे, शरीर पे आकर्षित होते हैं। अनादिकाल से शरीर में ही तो एकत्व ममत्व करते आ रहे हैं, इसी को तो अपना मान रखा है, अभी तो इसी से ही एकत्व ममत्व नहीं छूटता है। बोलो, तो चैतन्य आत्म तत्व समझ में कैसे है? अपनी चीज अच्छी लगे तो उसको समझने का प्रयास हो। अभी तो अपनी चीज समझ में ही नहीं आती कि ये मैं हूं, अच्छी लगना तो और बहुत दूर की बात है। अभी तो दूसरे की चीज देखकर ही मन लालच को पा जाता है, शरीर को देखकर ही शरीर में अटक जाते हैं कि अरे यही मैं हूं। तो चैतन्य तत्व की प्राप्ति कैसे? तो देखिए क्या कह रहे हैं, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक। कैसा हूं? मात्र ज्ञायक, ज्ञायक ओनली, माने ज्ञायक के अलावा और कुछ नहीं हूं। करता हूं नहीं हूं, भोगता हूं नहीं हूं, क्या हूं? ज्ञाता मात्र हूं। मिथ्या दर्शन का करता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं। प्रश्न पत्र होता है, 3-4 ऑप्शन होते हैं, टिक करना है आपको सही उत्तर। मिथ्या दर्शन का करता हूं, ज्ञाता हूं, भोगता हूं, क्या हूं? ज्ञाता हूं। सम्यक दर्शन का करता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं। केवल ज्ञान का करता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं। सिद्ध दशा का करता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं। केवल ज्ञान के तो ज्ञाता है, और अपने बच्चों के, उनके तो करता है ना, कि अरे उनके भी ज्ञाता है। बात पकड़ में आ रही है? ये मात्र ज्ञान है, जानने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? तो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों को बड़ा नहीं करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बच्चों को 1 साल में कितना बड़ा कर देंगे? मान लीजिए आपका 1 साल का बच्चा है, अब 1 साल का आपके पास टारगेट है, आज 2024 है, अगली 2025 तक आप अपने बच्चे को कितना बड़ा कर देंगे? अभी 1 साल का है, अगली साल वो कितने साल का हो जाएगा बताइए? अरे लेकिन बड़े करने की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। एक साल ही बड़ा करोगे? अरे कम से कम 3-4 साल तो बड़ा कर दो, कम से कम बोलने लग जाए, स्कूल जाने लग जाए, इतना तो कर दो। लेकिन भार तो पूरा हम अपने माथे पे ही लेके बैठे हैं ना, कि बड़ा कौन करेगा, पालेगा पोषेगा कौन, वो तो मैं करने वाला। तो यदि हम बड़े करते हैं तो कितना बड़ा कर दिया, कि अरे 10 साल में भी आप 10 साल का ही होगा, ऐसा तो नहीं 15 साल का हो जाएगा। तो बड़ा क्या किया? अरे गंभीरता से विचार करके देखिए, हम जितने कर्तव्य का बोझ अपने ऊपर लेके बैठे हैं, व्यर्थ नहीं है, फालतू नहीं। क्योंकि मैं कैसा हूं कि मात्र ज्ञायक ही हूं। बोलो, आज तक कोई भी ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों की गलत परवरिश करते हों? कि ऐसे तो कोई माता पिता नहीं होते, लेकिन रिजल्ट तो सबके अलग अलग दिखते हैं। कोई बहुत अच्छा निकलता है, कोई बहुत खोटा भी निकलता है, कोई चोर भी बन जाता है, कोई सप्त व्यसनी बन जाता है। तो ये शिक्षा आपने दी, सिखाया तो नहीं। तो यदि बच्चा आपके अनुसार आज्ञाकारी हो गया तो आप क्या कहते हो? कि बच्चे को मैंने बड़ा किया है। किसके संस्कार हैं? मेरे संस्कार हैं। और कदाचित विपरीत मार्ग पे चला जाए तो फिल्मों में आप देखते हैं ना, डायलॉग देते हैं कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज से मुझे पिता नहीं कहना, माता नहीं कहना। क्यों? बड़ा तो आपने ही किया है ना, आपने ही तो पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर आज से क्यों नहीं कहना? या अच्छे संस्कार हो गए, आज्ञाकारी हो गया, मंदिर आता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, पानी छान कर पीता है, गुरुओं की विनय करता है, तो ये संस्कार आपने दिए, ये आपने पाला पोसा। और सप्त व्यसन कर रहा है तो साहब वो हमने नहीं किया है।
तो ऐसे कैसे चले? बात समझ में आ रही? माने जो अच्छे संस्कार भी आए हैं तो वो उसकी योग्यता थी, यदि उसमें योग्यता नहीं होती तो मारीची तीर्थंकर भी जब नहीं समझा पाए तो फिर हम और आप क्या है? विचार करके देखिए। मात्र ज्ञायक, मतलब भाव तो इतना भरा है मात्र ज्ञायक में कि आगे बढ़े ही ना, 10 दिन गाड़ी आगे ना बढ़े। मैं कैसा हूं? मात्र ज्ञायक हूं। हर परिस्थिति में अपने आप को कैसा देखना है? मात्र ज्ञायक हूं। बीमारी हो गई और आप स्वाध्याय नहीं सुन पा रहे हैं, उस समय भी कैसे हैं? मात्र ज्ञायक ही तो हूं। अब घटित करते जाइए अपने जीवन में, हर दृश्य में, हर प्रसंग में मैं कैसा हूं? मात्र ज्ञायक हूं। अरे जैसे आजकल वो चलता है ना, अजपा जाप, कि वो हाथ में थैली पहने रहते हैं और वो जाप चलता रहता है। किसका? इसका जाप चलना चाहिए। मैं कैसा हूं? मात्र ज्ञायक हूं। जाप का मतलब ये नहीं कि जाप करने बैठ जाओ, अपने आप को ज्ञायक देखना कि हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें मैं कैसा हूं? मात्र जानने वाला हूं, करने वाला, भोगने वाला ना, करने वाला हूं ना भोगने वाला हूं। कैसा हूं? मात्र ज्ञायक हूं। चलिए पढ़ते एक बार ये छंद। निरपेक्ष हूं